बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुखारी की एक हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर तुम्हें वो सब मालूम हो जाए जो मुझे मालूम है तो तुम्हारा हंसना बहुत कम हो जाए और रोना बहुत बढ़ जाए। मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की बेनियाज़ शान और उसके कहर जलाल और क़यामत व आखिरत के हौलनाक और डरावने हालात के मुतालिक जो कुछ मुझे मालूम है और जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया है, अगर तुमको वो चीज़ें दिखा दी जाएं और तुम्हें उसका इल्म हो जाए जो चीज़ें मैं देखता हूँ और तुम्हारे कान भी वो सुनने लगे जो मैं सुनता हूँ, तो तुम्हारा चैन व सुकून खत्म हो जाए, तुम बहुत कम हंसो और बहुत ज़्यादा रो। और इसी तरह अहमद तिरमिज़ी की एक हदीस में हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आलम गैब की वो चीज़ें देखता हूँ जो तुम नहीं देखते और वो आवाज़ें सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। आसमान चरचरा रहा है और हक़ है कि वो चरचराए। कसम है उस रब्बे ज़ुल जलाल की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। आसमान में 4 उंगल जगह भी नहीं है जहाँ कोई न कोई फरिश्ता अल्लाह के हुजूर में अपना माथा रखे सजदे में ना पड़ा हो। अगर तुम वो बातें जानते जो मैं जानता हूँ तो तुम बहुत कम हंसते और बहुत ज़्यादा रोते और बिस्तरों पर बीवियों से भी लुत्फ़ अंदोज़ ना हो सकते और अल्लाह से नाला व फरियाद और गिरिया उजारी करते हुए बियाबानों और जंगलों की तरफ निकल जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में आलम गैब के अपने उस हैबतनाक इंकिशाफ का जिक्र फरमाया है कि अल्लाह के जलाल और फरिश्तों की कसरत से आसमान चरचरा रहा है और 4 उंगल भर जगह भी उसमें ऐसी नहीं है जहाँ कोई फरिश्ता सर पर सुजूद ना हो। आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी तरह तुम भी वो सब कुछ जान लो जो मैं जानता हूँ और जो देखता और सुनता हूँ, तो तुम इस दुनिया में इस तरह हंसी खुशी ना रह सको। बिस्तरों पर बीवियों से लुत्फ़ अंदोज़ी का भी तुमको होश ना रहे और घरों से निकल कर जंगलों में अल्लाह के सामने नालो फरियाद और गिरिया उजारी करते फिरो। हदीस के रावी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु पर इस हदीस का इतना असर पड़ा था कि बाज़ औक़ात इस हदीस के बयान करने के साथ उनकी दिल की आवाज़ ज़बान से निकल जाती थी कि काश में एक दरख्त होता इसको जड़ से काट डाला जाता और फिर आखिरत में हिसाब के लिए मेरी पेशी ना होती। अल्लाह तबारक व तआला को जो कि इंसानों से इस ज़मीन पर अपने खिलाफत का काम लेना है और इस जिम्मेदारी को इंसान जब ही अंजाम दे सकता है जब उसका दिल सुकून और इत्मीनान से हो। इसलिए खौफनाक मनाजिर और हैबतनाक मनाजिर को हमारी आंखों से दूर रखा गया। अगर इन चीज़ों को हम देख लेते तो जिस काम के लिए अल्लाह ने हमें यहाँ इस दुनिया में भेजा है वो काम अंजाम देना तो दूर की बात, हम लोग अपना ही होश खो देते। मसलन कब्र या दोज़ख का अज़ाब और इसी तरह क़यामत के लर्ज़ा ख़ेज़ मनाजिर अगर इस दुनिया में हम जैसे इंसानों पर मुनकशिफ कर दिए जाते और हम लोग उनको अपनी आंखों से देख सकते, तो फिर इस दुनिया में हम कोई काम नहीं कर सकते बल्कि ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा भी नहीं रह सकते थे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से इतनी रोकर और गिड़गिड़ाकर दुआएं किया करते थे क्योंकि वो जानते थे कि इस उम्मत की गुनाहगारों को ऐसी ही जगहों पर जाना है जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करके इन जगहों से और इन खौफनाक मनाजिर से बच सकें, क्योंकि अब हमारे पास कोई दलील और कोई बहाना नहीं रह गया जिसको अल्लाह के सामने पेश कर कर हम बच सकें और हम ये कह सकें कि हम सबको ये मालूम नहीं था, हम इन चीज़ों से आशना नहीं थे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों को खोल खोल कर और वाज़ेह दलीलों के साथ हमारे सामने पेश कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाशुबा अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा अदा किया है और अब हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम उनके बताए हुए रास्तों पर चलें और उनके दिखाए हुए रास्ते को ना छोड़ें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हम सबको ऐसे अमाल की तौफीक दे जिन अमाल के ज़रिए हम इन खौफनाक और इन डरावनी जगहों से और इन डरावने और खौफनाक अंजाम से बच सकें।
تو دوستو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طریقے کی اور ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔